हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट ईयर पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पटवारी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वो वाला पटवारी है जो लीक हो गया था। इसके बाद में जो उसके बाद जो पटवारी का पेपर हुआ था 12 फरवरी 2023 को, उसको भी कराने वाला हूँ आप लोगों को। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का सेगमेंट इसके अंदर का। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी का सेगमेंट करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पूरा कंप्लीट 100 नंबर का एक ही बार में चाहिए होगा तो पेपर हल कराना होगा तो आप वो भी बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। देखिए, जब जैसे मैंने कल बंदी रक्षक का पूरा एक बार में ही कराया था, 40-42 मिनट की वीडियो हो गई थी, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों का वैसे लगे अच्छा लगेगा तो वैसे भी कर दूंगा मैं, और ऐसे करना होगा तो ऐसे भी सॉल्व कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, कल बंदी रक्षक का पेपर हुआ था, वो भी मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी में। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। देखिए, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है तो इसका राइट आंसर हमारा लौ हो जाएगा। देखिए, पार्श्विक व्यंजन का मतलब क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन मतलब ल बोलेंगे तो देखिए, ल बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, ल करके ऐसे ऊपर उठती है तो उसके जीभ के साइड से हवा निकल जाती है। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है लेटरल। लेटरल मतलब लेटरल साइड, कहने का मतलब कि बगल से। लेटरल मतलब बगल से क्या होती है, हवा निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लौ होता है। वो पार्श्विक बोलते हैं, उसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं जिनसे होता है, तो उस प्रकार का यहाँ पर क्या है, लौ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौ। काव्य कृति आवाज भी एक जगह है कि रचयिता है हमारे मंगलेश डबराल जी। 2020 में इनकी मृत्यु भी हुई थी। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है तो ये खस पराजया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी बोलियों को मैं आपको उत्तराखंड के मैप में बहुत ही प्यारे से प्यारा सा डायग्राम बना के समझा दूंगा पूरी डिटेल में। सलाणी, नगपुरिया, लोहिबिया, ये सब हैं कहाँ? गढ़वाली उपबोली। महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है तो ये इसका राइट आंसर सी है। साहित्य का प्रिय और श्रेय और प्रिय, श्रृंखला की कड़ी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा जी के हैं। देखिए फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा जी का नाम आता है तो जैसे ही इनका नीरजा करके वो जो संकलन है वो बहुत फेमस हो जाता है। देखिए, छायावाद के तो ना जो जितने राइटर हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा की बात करेंगे जो हमारे छायावाद के 4 पिलर हैं, तो इनमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। जैसे हमने कल बंदी रक्षक का पेपर सॉल्व किया था तो उसमें पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, जैसे मैंने ये चारों का नाम लिया तो इनमें से सुमिता नंदन त्रिपाठी जी का उसमें आई थी, निराला जी की उसमें आई थी, बादल राग करके कविता आई थी। कल मैंने उसको सॉल्व कराया, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन गौ की संरचना है। देखिए, संयुक्त व्यंजन जो ज्यों है ना, ये ज्यों क्षौत्र ज्यों वाले, तो इसकी रचना क्या होती है? आधा जौ प्लस यों से मिलकर बनती है। देखिए, हमारे जो संयुक्त व्यंजन है ना, अगर हम श की बात करें तो ये क्या, आधा क प्लस श। श भी कौन सा होगा हमारा? मूर्धन्य श। देखिए, श 3 प्रकार के होते हैं हमारे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो यहाँ पर कौन सा हमारा आएगा? मूर्धन्य श, बीच वाला होता है जो है ना, षटकोण वाला श बोलते हैं। और फिर त्रो की बात करेंगे तो हम त्रो बराबर त्रो किससे मिलकर बनता था? आधा तो प्लस र से मिलकर बनता था। इसी प्रकार अगर ज्यों की बात करें तो हम ज्यों के लिए क्या आता है? आधा जो प्लस यों से मिलकर ये बनता है हमारा क्या? ज्यों। इसको जैसे रामदेव बाबा ना, जैसे अब तो इसको मानक मान लिया है, जैसे पहले इसको मानक नहीं मानते थे तो इसको जैसे यज्ञ को इसको जो करके बोलते थे। जैसे बाबा रामदेव को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो वो यज्ञ नहीं बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। विज्ञान को नहीं बोलते हो, विज्ञान बोलते हैं, बहुत बार ध्यान देना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आधा जौ प्लस यों, ऑप्शन सी। और आगे देखते हैं हम अन्य क्वेश्चन को। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? जो अन्य स्वरों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। संयुक्त स्वर हमारा ये अ, ई, उ, ग, जो होते हैं। देखिए, अ, ई, उ, ग मिलकर ये ए बन जाएगा। जैसे हम क्या मतलब गुण संधि पढ़ते हैं तो ए ओ अर उसका फॉर्मूला बनता है। स्वर और संधि आएगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो संयुक्त स्वर का मतलब क्या हुआ? जो स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र का मतलब कि अन्य स्वरों से मिलकर बना होता है, सीधी सी बात ये हुई है। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये मराठी होगी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची अर्क नहीं था, अर्क इसका सूर्य का पर्यायवाची है। अन्वीक्षण, देखिए यहाँ पर संधि आ गई है तो ये है हमारी यण संधि। देखिए फ्रेंड्स, यण संधि अगर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो देखिए, इसमें यो वो रो होगा, उससे पहले आधा शब्द मिल जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने से तो हमें पता चल जाता है। अन्वीक्षण जैसे अनध्वनि ईक्षण हो जाएगा, संधि विच्छेद।
तो ये यण संधि हो जाएगी। अब गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में ए ओ अर होता है। देखिए जैसे हमने गुण संधि का उदाहरण अभी देखा था, हमने कहाँ पर देखा था, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये ए वाला जो बन रहा है तो औ ई मिलके ए बन जाता है, तो वहाँ पर क्या एक मात्रा बन जाती है, ऊपर ए की मात्रा या ओ की मात्रा था, ए ओ अर बन जाता है, वहां पर गुण संधि होती है। दीर्घ संधि में सजातीय वर्णों का दीर्घीकरण हो जाता है और वृद्धि संधि में मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो ये संधि वगैरह भी आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना मुझे बताना, पूरी डिटेल में बता दूंगा। वैसे हम लास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करते ही करते, प्रैक्टिस करते करते ही बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं वहाँ पर डिटेल में ऐसे ही समझाते रहूँगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है तो ये कवयित्री होता है। देखिए फ्रेंड्स, कवयित्री नहीं होता है, हमें इसमें कभी कभी हो जाता है डाउट कि कवयित्री होता है, तो ये कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, अब हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स हिंदी के किसी भी ये ग्रुप सी वाले एग्जाम में। तो देखने हम 11वां क्वेश्चन, सरकारी पत्रों में से किसकी गणना नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, सरकारी पत्रों में सूची पत्र कोई सरकारी पत्र नहीं है, ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। तो परिपत्र क्या हो गया, परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं, और अधिसूचना को बोलते हैं नोटिफिकेशन, और अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर हो गया। इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। देखिए फ्रेंड, दृश्य श्रव्य, जनसंचार मतलब कम्युनिकेशन हो गया, दृश्य श्रव्य मतलब हुआ जिसको हम देख भी सकते हैं, दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वो जनसंचार का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम कौन सा है, वो है हमारा वीडियो कैसेट। हिंदी का अगर हम ये कैसे हुआ करके देखें तो देखिए, रेडियो होगा तो रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं, पोस्टर में हम सिर्फ देख सकते हैं, ऑडियो कैसेट में हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो वीडियो कैसेट में क्या होगा, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, ये उदंड मार्तंड जुगल किशोर ने निकाला था। आगे बढ़ जाते हैं, अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से मतलब से आ गया तो कर्ता ने कर्म को करण से में देखिए से, तो ये आ गया हमारा करण कारक। अब देखिए से भी दोनों में आता है, अपादान में भी आता है, तो अपादान में क्या ना, अब अलग होने का भाव होता है अब, और यहाँ पर करण में क्या होता है, माध्यम होता है। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी से काट रहा है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्टा बांस बरेली लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होता है विपरीत कार्य करता है। बोलते नहीं है कि कहाँ उल्टा बांस बरेली जा रहा है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। मैंने बोला था ना अभी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बार बार रिपीट होती है। देखिए ये बादल राग ही आ गई है, ये कल बंदी रक्षक में भी आई है बादल राग, है ना। ये हमारे कौन, छायावाद के प्रमुख कवि हैं ये भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये बादल राग यहाँ भी टपक गया है, यहाँ भी आ गया है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए तलब लग गई, बोलते ना मुझ तेरी तलब लग गई वाला, ये चाह मतलब चाह भी होगा और बुलावा भी होगा, वेतन भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा, आवेश नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 19, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हाटक भी होता है सोने का, जात रूप भी होता है, ताम्रज भी होता है, तो इसका अर्णव नहीं होता है। तो सोने का पर शुद्ध मतलब पर्यायवाची नहीं है, तो ये अर्णव हो जाएगा। हरिया हरकुलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक अपने प्यारे से मनोहर श्याम जोशी जी, सिल्वर वेडिंग वाले, है ना। तो ये हमारी हिंदी हो गई है कंप्लीट फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो जल्द ही लाऊंगा, इसका रिमेनिंग पार्ट, या फिर दूसरी किसी पेपर का हिंदी वाला पार्ट, या फिर अगर कंप्लीट पेपर आप लोगों को सॉल्व कराना है तो वो भी बता देना। अब मैं इसका रिमेनिंग पार्ट, दूसरा पार्ट जल्द ही लेके आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, और कोई सुधार या कुछ आपको चाहिए होगा, मतलब कोई वीडियो जैसे कंप्लीट बनानी होगी या फिर स्पीड कम ज़्यादा करनी होगी, तो वो भी बता देना, मैं पूरी डिटेल में, और अगर और डिटेल में बताना होगा तो वो भी बता दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।